स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आर यू वेल। आई टुडे प्रेजेंट हियर विवेक पांडे योर एसएसटी टीचर्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9th का नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि इस लेसन में हमें पढ़ना एक्चुअली क्या क्या है। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम लोगों को रिलीफ के बारे में पढ़ना है, फ्लोरा फौना के बारे में, उसकी जो रिलीफ है, लैंड है, सॉइल है, क्लाइमेट में देखा जाए तो टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, फोटो पीरियड है, कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम के पढ़ने के बाद हम लोग टाइप ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे। टाइप ऑफ वेजिटेशन में 5 मेन वेजिटेशंस हैं, जिसमें पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थोनी फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस फॉरेस्ट। माउंटेनियस फॉरेस्ट, इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेसन में वाइल्ड लाइफ के बारे में, कुछ मेडिसिनल प्लांट और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लेसन को। सबसे पहले बुक में आपकी दिया गया है पेज नंबर 42 में कि क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के जो एरियाज हैं वहां पे आपने डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे, वेजिटेशन, बर्ड्स क्या आपने देखा है? तो शायद आप लोग बोलेंगे कि हाँ, हमने देखा है। हमारी जो कंट्री है ये इसमें पूरे वर्ल्ड की लगभग 12 बायोडाइवर्सिटीज वाली जो कंट्रियां हैं उनमें से एक है। मतलब जो जैव विविधता वाले 12 देश हैं उनमें से हमारा भी एक स्थान है। अप्रोक्सीमेटली इंडिया में देखा जाए तो 47,000 स्पीसीज हैं प्लांट की, और इसी तरीके से देखा जाए तो एशिया के कुल देशों में ये जो 47,000 है ये हमारा चौथा स्थान है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों के 6% के बराबर है। ऐसे ही फर्न है, शैवाल है, ये भी पाई जाती हैं। भारत में लगभग 90,000 स्पीसीज वाइल्ड लाइफ की है, जंगली जानवरों की है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मछलियाँ, समुद्री पानी जो मछलियाँ हैं वो समुद्री पानी में पाई जाती है। स्टूडेंट्स, नेचुरल वेजिटेशन का मीन्स ये होता है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना, वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप जनरेट हो, उत्पन्न हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। और जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि खेती बाड़ी होती है, तो खेती बाड़ी वाला नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, वो प्लांट हैं, क्रॉप्स की प्लांट हैं, लेकिन वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। और जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप जनरेट होते हैं, लंबे समय में जनरेट होते हैं या लंबे समय तक रहते हैं, इन वनस्पतियों को बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन। क्या बोलते हैं? वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है। वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन क्या है? ऐसी वनस्पतियां जो स्वयं से, अपने आप से जनरेट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? वर्जिन वेजिटेशन। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ही डू यू नो में दिया गया है कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से अपनी कंट्री की है, मूल रूप से अपनी कंट्री की हो, उसको क्या बोलते हैं? इंडेमिक। क्या बोलते हैं? इंडेमिक और अथवा इंडाइजीनियस स्पीसीज। जो अपने देश की है उसके लिए शब्द क्या यूज करते हैं? इंडाइजीनियस, या इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? देशज। और जो अपने देश की ना हो, बाहर से आई हो, उसके लिए शब्द यूज होता है क्या? विदेशज। उसके लिए क्या शब्द यूज होता है? विदेशज। इसको क्या बोलते हैं? एक्सोटिक प्लांट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सोटिक प्लांट। एक्सोटिक प्लांट।
एक्सोटिक प्लांट कौन से हैं? जो बाहर से आए हैं। और इंडाइजीनियस प्लांट कौन है? जो अपने देश के हैं। स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। The flora is used to denote plant of a particular region of a period. Similarly, जो प्राणी हैं, प्राणी जगत के जो जानवर हैं उनके विषय में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विभिन्नता जो है वो कुछ निम्नलिखित कारण हैं उनकी वजह से पाई जाती है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो अपने यहाँ जो जीव हैं, इन जीव जगत में जो विविधताएं हैं वो दो कारणों से होती हैं। वो दो कारण क्या हैं? सबसे मेन है रिलीफ। क्या है? रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या है? धरातल। रिलीफ को क्या बोलते हैं? धरातल। रिलीफ में दो हैं, लैंड और सॉइल। लैंड एंड सॉइल। जो लैंड है उसको बोलते हैं हिंदी में क्या? भूभाग। सॉइल जो है उसे हम क्या बोलते हैं? मृदा। लैंड और सॉइल। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। भूमि पर, या कह सकते हैं कि भूमि का जो वनस्पति पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो पर्वत, पठार, मैदान या शीतोष्ण कटिबंध, किसी भी एक प्रकार की ये कोई वनस्पति नहीं हो सकती है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर इफेक्ट पड़ता है। जो धरातल होता है, जो लैंड होती है, उसका हमारे वनस्पतियों पे इफेक्ट पड़ता है। जो फर्टिलाइज्ड लैंड होती हैं, जनरली उस पे एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग होती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर प्रायः फॉरेस्ट और ग्रास लैंड होते हैं, जिनमें वन्य जो जीव होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, उनको उसमें रहने का स्थान मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये तो बात थी किसकी? लैंड की। अब बात करते हैं किसकी? सोइल की। द सोइल आल्सो वेरी ओवर स्पेस। डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल प्रोवाइड बेसिस ऑफ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस। हमारे यहाँ जो मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में जो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्वतों को ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है वहां कोन वाले पेड़ पाए जाते हैं, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। मतलब कहने का है कि लैंड में हमने आपको ये समझाया कि लैंड का इफेक्ट वेजिटेशन पे पड़ता है। सोइल में क्या है कि सोइल तभी है कि जब वो फर्टिलाइज्ड है। फर्टिलाइज्ड सोइल में अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की ओरिजिन होती है स्पीसीज की, या कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। जैसे मैंने आपको बताया कि जो माउंटेनियस के स्लोप हैं वहां पे मृदा की जो सोइल की जो लेयर होती है वो थोड़ा डीप होती है, गहरी होती है, इसीलिए वहां पे कोन वाले पेड़ पाए जाते हैं, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। अब दूसरा इफेक्ट है, पहला तो मैंने आपको बता दिया रिलीफ। अब दूसरा है क्लाइमेट। दूसरा क्या है? जलवायु। जलवायु में तीन चीजें होती हैं। जैसे रिलीफ में हमने आपको लैंड और सॉइल बताया, ऐसे ही क्लाइमेट में तीन चीजें हैं। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है फोटो पीरियड और तीसरा है प्रेसिपिटेशन। तीसरा क्या है? प्रेसिपिटेशन। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। आप जानते हैं कि टेम्परेचर पे ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे अगर हम सीजन की बात करते हैं तो जो समर का सीजन होता है उसमें टेम्परेचर हाई अप होता है, विंटर के सीजन में टेम्परेचर लो होता है, और जो प्रेसिपिटेशन का टाइम होता है उसमें टेम्परेचर लगभग एवरेज में रहता है। अब सबसे पहले हम बात करें, द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सोइल। मतलब ये है कि वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं जो तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। किस पे निर्भर करती हैं? तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत का जो कोस्टल एरिया है वहां पे जो हिल्स हैं उनकी जो हाइट है वो 915 मीटर की है, जिससे वहां पे तापमान में गिरावट होती है और कभी कभी तापमान बढ़ते भी हैं, और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में कन्वर्ट करती है। अल्पाइन वनस्पतियों में कन्वर्ट करती हैं। इसके सबका मेन रीजन क्या है? टेम्परेचर। अब दूसरा इसमें रीजन है फोटो पीरियड।
फोटो पीरियड का सेंस है सनलाइट। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, सेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और वहां की सीजन पर डिपेंड करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। अगर सनलाइट ज्यादा मिलेगी तो जो प्लांट होंगे वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे। स्टूडेंट्स, अब तीसरा पॉइंट है इसमें वर्षण का, प्रेसिपिटेशन का। In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon June to September and retreating northwest monsoon areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to other areas of less rainfall. भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो जून से सितंबर तक रहता है एवं पीछे हटते जो नॉर्थ वेस्ट का जो मानसून होता है उससे होती है। जो ज्यादा हाई वर्षा वाले क्षेत्र हैं वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे उतने वन नहीं पाए जाते हैं। जहाँ पे ज्यादा कम बारिश होती है वहां पे वन ज्यादा पाए जाते हैं। फिर से समझ लें, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे पानी कम बरसेगा वहां पे वन कम होंगे, जहाँ पे पानी ज्यादा बारिश होगी वहां पे वन ज्यादा मात्रा में होंगे प्रेसिपिटेशन की वजह से। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। डू यू नो, क्या आपने कभी सोचा कि मनुष्य के लिए ये जो वन है ये आवश्यक क्यों है? ये आवश्यक क्यों है? वन जो होते हैं हमारे वो नवीकरण योग्य संसाधन हैं और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे हमारा विश्व समुदाय इस समय ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से अफेक्टेड है। सारे लोग बोलते हैं कि प्लांटेशन करो। गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि वृक्ष ही हमारे वायुमंडल को, हमारे वातावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। जो वन है वो हमारी आजीविका के साधन है। जैसे हिस्ट्री में एक लेसन पढ़ेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनीज, उसमें बस्तर, जावा ये सब एरिया आएगा। उसमें वहाँ के लोगों का मेन आजीविका का साधन ही जंगल है। वहाँ पे लाइवलीहुड के लिए जंगल पे ही लोग डिपेंड हैं। और जो ये हमारे वृक्ष होते हैं ये हवा को, वर्षा को, टेम्परेचर को, हर चीज को नियंत्रित करते हैं। यहाँ तक कि फ्लड में जो डिग्रेडेशन होता है सोइल का उसको भी कंट्रोल करते हैं। इंडियन नेचुरल वेजिटेशन में कई कारणों से बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की जो परियोजनाएं हैं और पशुओं के लिए चारों की व्यवस्था के कारण जो वन्य क्षेत्र हैं वो कम हो रहे हैं। कारण क्या है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को नीड बढ़ेगी। लोगों को खाना भी चाहिए, घर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए और डिफरेंट नीड होती है। इसके लिए आपकी बुक में एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी दी गई है। लिखा गया है कि सेलिब्रेट वन महोत्सव। आप अपने यहाँ, अपने गांव में, अपने स्कूल में सेलिब्रेट करें वन महोत्सव। इसमें दिखाया गया है कि सन 2003 में जो वनों का क्षेत्रफल था वो लगभग 68 लाख वर्ग किलोमीटर का था। 68 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। भारत में बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने से प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़ करके जैसे हिमालय और मिडिल इंडिया के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप की वजह से प्राकृतिक वनस्पतियां या तो आंशिक रूप में हैं या तो वहां से उनका विलोपन हो रहा है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि हो गई है। अब स्टूडेंट्स, इसमें दिया गया है डू यू नो में कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2000 के अकॉर्डिंग भारत के जो वनों का क्षेत्रफल है वो लगभग इस समय 2011 के अकॉर्डिंग 21% के अप्रॉक्स में रह गया है। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको जो बातें बताई इसमें हमने आपको ओवरव्यू बताया नेचुरल वेजिटेशन का,
और उसमें हमने आपको वर्जिन वेजिटेशन, डेली लाइफ में फ्लोरा फना के बारे में, रिलीफ फीचर्स, रिलीफ में लैंड सॉइल, क्लाइमेट में टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक इकोसिस्टम के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। थैंक्स।